सोचो, अगर जिस चिंता ने तुम्हें रातों की नींद छीनी, जिस डर ने तुम्हें अकेला महसूस करवाया, जिस कंफ्यूजन ने तुम्हारे सीने में बोझ बना रखा था, वो सब एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। सोचो, अगर जिन सवालों ने तुम्हारा चयन छीना, उनका जवाब बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे सरेंडर में छिपा हो। क्या हो अगर मैं कहूं, तुम्हें अब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें इस लाइफ को संभालने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, सौंप देना। हां, अपने सारे डर, अपनी सारी चिंता, हर वो चीज जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसे ब्रह्मांड को सौंप देना है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें पकड़ता है, जब तुम सरेंडर करते हो तब यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। और जो उस सरेंडर के बाद आता है, उसे लोग अक्सर चमत्कार कहते हैं, पर असल में वो तुम्हारे भरोसे का परिणाम होता है। इसलिए आज चलो एक नया रिश्ता बनाते हैं ब्रह्मांड से, जहां हम सब कुछ कंट्रोल करना छोड़ते हैं और ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। क्योंकि आज से तुम्हारी चिंता अब तुम्हारी नहीं रही, वो ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है, और ब्रह्मांड कभी किसी की जिम्मेदारी को अधूरा नहीं छोड़ता। 2. चिंता क्यों होती है? विज्ञान और भावनात्मक सच्चाई। चिंता एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही सीने में कुछ कसने लगता है, मन भारी हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई अदृश्य उथल पुथल शुरू हो गई हो। पर क्या तुमने कभी बैठकर गहराई से यह समझा है कि चिंता होती क्यों है? क्या ये कोई सच्चा खतरा है, या ये सिर्फ हमारा मन बना बना कर दिखाता है? सच ये है भाई कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है, और अगर समझ ना हो तो वही दिमाग हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। देखो, दिमाग की एक ही भूमिका है, तुम्हें बचाना। लेकिन जब उसे कोई इमीडिएट खतरा ना दिखे तो वो खतरे कल्पना में बनाने लगता है, फ्यूचर की ऐसी तस्वीरें जो अभी बनी ही नहीं हैं, लेकिन वो इतने रियल लगते हैं कि तुम डरने लगते हो, जैसे अभी सब बिगड़ने वाला है। दिमाग हर छोटी समस्या को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है, उसे एम्पलीफाई करता है, एग्जैजरेट करता है, और तुम्हारा नर्वस सिस्टम मान लेता है कि कुछ बहुत खराब होने वाला है। अब देखो साइंस क्या कहता है। जब भी आप चिंता करते हो, आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन, 2 प्रमुख स्ट्रेस हार्मोन, तेजी से ब्लड स्ट्रीम में फैलने लगते हैं। इसका असर क्या होता है? आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, सांसें छोटी हो जाती हैं, दिमाग की क्लैरिटी गिर जाती है, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी धीमी पड़ जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर समझ रहा है कि कुछ खतरा है, जबकि असल में कुछ भी नहीं हो रहा। अब सोचो, अगर हर दिन, हर हफ्ते आप इसी अवस्था में जीते रहो, तो आप न क्रिएटिविटी महसूस कर पाओगे, न इंट्यूशन, न ही इनर पीस, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। वो ऊर्जा, वो सहज ज्ञान जो ब्रह्मांड से जुड़ता है, वो बंद हो जाता है। आप सोच नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, सिर्फ सर्वाइवल में जीते हो। लेकिन यूनिवर्स ये नहीं चाहता। यूनिवर्स चाहता है कि आप फ्लो में जियो, जहां सब कुछ सहज हो, जहां आप डर के कारण रिएक्ट न करो बल्कि विश्वास के कारण रिस्पॉन्ड करो। यूनिवर्स चाहता है कि आप हर ब्रेथ के साथ ग्राउंडेड रहो, हर पल के साथ अलाइंड रहो, और अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करो। पर जब चिंता आती है तो यह सब धुंधला हो जाता है, और सबसे पहले जो खोता है वो है शांति। इसलिए अगली बार जब एंजाइटी उठे, जब दिल तेज धड़के, जब मन कहे क्या होगा, तो वहीं रुक जाना और खुद से कहना, जो होगा ब्रह्मांड की इच्छा से होगा। मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यही शिफ्ट है जहां से हीलिंग शुरू होती है, यही जगह है जहां से चमत्कार पैदा होते हैं। 3. जब आप छोड़ते हैं, यूनिवर्स तब पकड़ता है। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां इंसान सब कुछ छोड़ देता है, नहीं हार मानकर नहीं, बल्कि समझकर कि मुझे अब खुद को नहीं संभालना है, अब ब्रह्मांड संभाले। देख, हम सबको कंट्रोल करना पसंद है, हर चीज हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो, कोई अनजान मोड़ ना आए, कोई तकलीफ ना आए, हम बस सेफ रहें। पर यही चाहत जब ज्यादा हो जाती है तो हम यूनिवर्स के फ्लो के सामने दीवार बन जाते हैं, और फिर यूनिवर्स कहता है, जब तक तू सब खुद करना चाहता है तब तक मैं दूर ही रहूंगा। क्योंकि यूनिवर्स खुद को उसी को देता है जो खुद को यूनिवर्स को दे देता है। अब सोच, क्या कंट्रोल करके तूने सब हासिल किया, या फिर जब तूने थक कर कहा अब तू ही संभाल ब्रह्मांड, तब कुछ नया शुरू हुआ?
कंट्रोल छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे पवित्र शक्ति है। क्यों? क्योंकि इस संसार में सबसे ज्यादा साहस चाहिए छोड़ने के लिए। सामने अंधेरा हो और फिर भी कहना कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, फिर भी मैं चलूंगा क्योंकि यूनिवर्स मेरा हाथ पकड़ेगा। यह सरेंडर है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तो यूनिवर्स एंट्री करता है। तुम जो पकड़कर बैठे हो उसे यूनिवर्स तुम्हारे लिए बेटर बना ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी मुट्ठी बंद है। पर जैसे ही तुम छोड़ते हो वो दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यूनिवर्स तब पकड़ता है जब तुम अपने घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहते हो, अब तू ही रास्ता बना। वो पल जब ईगो टूटता है, वो क्षण जब कंट्रोल गिरता है, वही शुरुआत होती है एक डिवाइन पार्टनरशिप की। अब यूनिवर्स सिर्फ साथ नहीं देता, वो तुम्हारे लिए चलना शुरू करता है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, अब यूनिवर्स तुम्हारे साथ साथ चलता है। याद रखना, जो छोड़ सकता है वही पा सकता है, और जो पकड़ कर बैठा है वो सिर्फ तनाव ही पाता है। तो बस आज एक फैसला लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी मर्जी चाहिए ब्रह्मांड, और यकीन मानो वो मर्जी तुम्हारी सोच से भी सुंदर होगी। 4 विजुअलाइजेशन, चिंता को ब्रह्मांड को सौंपने की प्रक्रिया। अब जहां भी हो कुछ पल के लिए बस शांत हो जाओ, अपनी आंखें बंद करो और एक लंबी गहरी सांस लो। महसूस करो कि ये सांस तुम्हारे भीतर के तनाव को धीरे धीरे बाहर निकाल रही है। अब अपने मन की आंखों से देखो, तुम एक शांत नीले आकाश के नीचे खड़े हो, चारों ओर सिर्फ मौन है, और तुम्हारे भीतर कुछ है जो बहुत भारी लग रहा है, वो है चिंता। अब कल्पना करो, तुम्हारे भीतर जो ये चिंता है, ये एक नीली चमकती हुई ऊर्जा बन रही है। हर डर, हर असुरक्षा, हर अनकही पीड़ा अब एक नीली रोशनी का आकार ले रही है। अब देखो, ये नीली ऊर्जा तुम्हारे हृदय से निकलकर ऊपर उठ रही है, धीरे धीरे आसमान की ओर। जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर जा रही है, तुम्हारा मन हल्का होता जा रहा है, तुम्हारा शरीर शांत हो रहा है। अब उस नीली ऊर्जा को देखो, वो आकाश में जाकर ब्रह्मांड की अनंतता में समा गई है। तुमने उसे छोड़ दिया, तुमने अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दी। अब कोई डर नहीं बचा, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ शांति है, गहरी, दिव्य, निर्मल शांति। यही वो पल है जब यूनिवर्स काम करना शुरू करता है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए। 5 लॉ ऑफ सरेंडर, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ दिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, पर सच ये है, बिगाड़ सिर्फ वही करता है जो डरता है। जो विश्वास करता है वो यूनिवर्स को जिम्मेदारी सौंप देता है। लॉ ऑफ सरेंडर यही कहता है, जब तुम 100% सरेंडर करते हो तो यूनिवर्स 100 गुना तेजी से तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कोई मूर्ति नहीं, कोई इंसान नहीं, वो एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो तुम्हारी इनर वाइब्रेशन पर काम करती है। अगर तुम डर के साथ कोई इच्छा भेजते हो तो यूनिवर्स डर लौटाता है। अगर तुम भरोसे के साथ कोई संकल्प भेजते हो तो यूनिवर्स चमत्कार लौटाता है। जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो तो यूनिवर्स कहता है, अब ये इंसान तैयार है, अब ये मुझ पर विश्वास करता है। और तभी तुम्हारे जीवन में वो घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें खुद पर और ब्रह्मांड पर अटूट विश्वास सिखा देती है। इसलिए चिंता मत करो, बस सरेंडर करो। अपनी तरफ से पूरी भावना के साथ यूनिवर्स को कहो, अब मैं ये तुझे सौंपता हूं, तू संभाल ले। और फिर देखो, हर समाधान, हर अवसर, हर चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगेगा। 6 एफर्मेशंस टू रिलीज एंजाइटी, चिंता को मुक्त करने के दिव्य वाक्य। कभी सोचा है, हमारे शब्द सिर्फ हवा में उड़ते हुए वाक्य नहीं होते, ये वो कंपन, वाइब्रेशंस हैं जो हमारे पूरे ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड को बदल देते हैं। जब आप कहते हो मैं चिंता से मुक्त हूं, तो आप ब्रह्मांड को सीधा आदेश दे रहे होते हो कि अब मुझे डर में नहीं, भरोसे में जीना है। हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात को सोने से पहले जब आप ये वाक्य पूरा विश्वास और भावना से दोहराते हो, तब आप अपनी अवचेतन शक्ति, सबकॉन्शियस पावर को रीप्रोग्राम करते हो। आज से हर दिन इन अफर्मेशंस को बोलिए, मैं अब चिंता से मुक्त हूं, ब्रह्मांड मेरी चिंता को पूरी तरह संभाल रहा है, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं, मैं जीवन के डिवाइन फ्लो में बह रहा हूं, मेरे लिए जो सर्वोत्तम है वो बिना संघर्ष के मेरी ओर आ रहा है। ये केवल शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड से जुड़ने की एनर्जेटिक कीज हैं। हर बार जब आप इन्हें बोलते हो,
आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट मैसेज भेजते हो कि मैं अब डर से नहीं, प्रेम और भरोसे से जी रहा हूं। और यही शिफ्ट आपके जीवन की सबसे बड़ी हीलिंग का कारण बनती है। 7, कंट्रोल की इल्यूजन को पहचानो। लेट गो टू लेट फ्लो। हम में से ज्यादातर लोग इस एक सबसे बड़ी भ्रांति में जीते हैं कि हमें सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। हम भविष्य को पकड़ना चाहते हैं, हम दूसरों की सोच बदलना चाहते हैं, हम हर परिणाम को अपनी प्लानिंग के अनुसार बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने बादलों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, या नदी की धाराओं को रोकना चाहा है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं प्रकृति का अपना नियम, अपना समय और अपना फ्लो होता है। ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी भी एक डिवाइन प्रोसेस है, जिसे जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही आप उसकी नेचुरल ग्रोथ को रोकते हो। आप किसी बीज को खींचकर पेड़ नहीं बना सकते। हर चीज को अपने समय पर, अपने फ्लो में उगने देना होता है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो, तब आप ट्रस्ट करना शुरू करते हो, और ट्रस्ट के साथ ही मिरेकल्स होते हैं। यूनिवर्स आपसे बस इतना चाहता है कि आप प्रयास करें, लेकिन परिणाम को पकड़े नहीं, कि आप इरादा रखें लेकिन जिद नहीं। तो आज से खुद से कहो, मैं कंट्रोल छोड़ता हूं ताकि ब्रह्मांड का फ्लो मुझे पकड़ सके। 8, अंधेरे में भी यूनिवर्स काम कर रहा होता है। ट्रस्ट द अनसीन। कभी कभी जब हम जीवन में सबसे ज्यादा उलझे होते हैं, जब कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, जब हर दिशा धुंधली और अंधेरी लगती है, तब हमारा मन सोचता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। पर यही वो पल होते हैं जहां ब्रह्मांड सबसे गहराई से आपके लिए काम कर रहा होता है। बीज जब मिट्टी में गहरा दबा होता है, वो बाहर से एकदम शांत लगता है, पर अंदर उसके जीवन का विस्फोट हो रहा होता है। उसका खोल टूट रहा होता है, उसकी जड़ें फैल रही होती हैं, और धीरे धीरे वो एक विशाल वृक्ष बनने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक वैसे ही जब आपके जीवन में अंधेरा होता है, वो सिर्फ बाहरी नजर से अंधेरा होता है, अंदर कहीं एक डिवाइन ब्लूप्रिंट बन रही होती है। ब्रह्मांड उस ब्लूप्रिंट को तैयार कर रहा होता है, जिससे आपकी अगली रियलिटी जन्म लेने वाली होती है। अनसीन डजंट मीन दैट नथिंग इज हैपनिंग, इट सिंपली मीन्स एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट इन अ लेयर दैट आपकी आंखें अभी नहीं देख सकती। तो जब अगली बार कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी या डर महसूस हो, अपने दिल से बस ये बोलो, मैं जानता हूं कि अंधेरे में भी ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है। ये अंधेरा मेरी रचना का गर्भ है, बिकॉज एवरी ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस इन द डार्क। 9, एक अदृश्य सुरंग का सफर। द टनल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चिंता, डर, अनिश्चितता, ये सब मिलकर हमें एक ऐसी सुरंग में धकेलते हैं जहां चारों ओर अंधेरा होता है। कुछ नहीं दिखता, ना मंजिल, ना रास्ता, ना समाधान। लेकिन ये सुरंग किसी सज्जा की तरह नहीं होती। ये सुरंग एक ट्रांजिशन जोन होती है, एक जगह जहां आप अपनी पुरानी पहचान छोड़ते हैं और नई पहचान की ओर बढ़ते हैं। जैसे ट्रेन एक सुरंग में जाती है तो बाहर की रोशनी कुछ देर के लिए गायब हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन रुक गई। वो तो अपने पथ पर पूरी गति से चल रही होती है। बस वैसे ही आपकी आत्मा भी चल रही होती है, आपका भाग्य भी आगे बढ़ रहा होता है, भले ही आप उसे अभी देख नहीं पा रहे। इस सुरंग में रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, हार मानना नहीं है। इस सुरंग को पार करना है, क्योंकि सुरंग के अंत में एक रोशनी आपका इंतजार कर रही होती है। एक नई सुबह, एक नई चेतना, एक नई शक्ति। तो अगर आप इस वक्त किसी सुरंग में हो, खुद से कहो, मैं चल रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मांड मुझे रोशनी की ओर ले जा रहा है। ये अंधेरा अंत नहीं, एक डिवाइन मोड़ है। और याद रखो, 10, यूनिवर्स की परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन डिले का रहस्य। हम इंसान समय के बंधन में जीते हैं। अब चाहिए, तुरंत चाहिए। हम हर इच्छा को एक डेडलाइन में बांध देते हैं, लेकिन ब्रह्मांड समय से नहीं, समझदारी और परिपक्वता से काम करता है। जो आप मांग रहे हो, यूनिवर्स उसे मना नहीं कर रहा। वो सिर्फ उसे उस वक्त भेजना चाहता है जब आप सच में उसके लायक हो जाओ, जब आप उसे संभाल सको, और जब वो चीज आपके जीवन को निखारे, बर्बाद नहीं करे। जैसे कच्चे फल को तोड़ दो तो स्वाद भी नहीं होता, सेहत भी नहीं मिलती, पर अगर धैर्य रखो, समय दो, तो वही फल अमृत बन जाता है। कभी कभी यूनिवर्स जानबूझकर देरी करता है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि जिस चीज के लिए आप रो रहे हो, वो शायद इस वक्त आपकी एनर्जी से मेल नहीं खाती। और याद रखो, डिले इज नॉट डिनायल, इट इज डिवाइन प्रोटेक्शन, इट इज सोल प्रिपरेशन, इट इज कॉस्मिक कोऑर्डिनेशन। तो जब आपको लगे कि क्यों नहीं हो रहा, कब होगा,
तो बस इतना कहो, यूनिवर्स, मैं भरोसा करता हूं कि तू सही समय पर मुझे सबसे सही चीज देगा, बिकॉज वेन इट कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स इट ऑलवेज कम्स परफेक्ट। 11, एक सच्ची बट अनाम कहानी। जब आप छोड़ देते हैं, मिरेकल शुरू होते हैं। वो इंसान पूरी तरह टूट चुका था, रिश्ते हाथ से निकल चुके थे, पैसे खत्म हो गए थे, उम्मीद नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और उसे लगने लगा था कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसने एक काम किया, शायद दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक। उसने कंट्रोल छोड़ दिया। सारे सवाल, चिंता और डर यूनिवर्स के हवाले कर दिए। हर सुबह बस यही 2 शब्द बोलता, थैंक यू यूनिवर्स। हर रात रोते हुए भी यही कहता, आई सरेंडर, आई ट्रस्ट यू। वो कुछ नहीं करता, बस ट्रस्ट करता रहा। 1 साल बीता और एक दिन जैसे यूनिवर्स ने पूरी किताब ही दोबारा लिख दी। वही खोए हुए रिश्ते और भी गहरे प्यार के साथ लौट आए। जो पैसा चला गया था अब अबंडेंस बनकर आया, और जो सपना अधूरा था वो हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। कहीं जब मैंने सब कुछ छोड़ा, तभी यूनिवर्स ने मेरी कहानी दोबारा लिखी। यह कहानी किसी एक की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की हो सकती है जो भरोसा करना सीख जाए। तो अगर आप भी आज हार मानने की कगार पर हो, बस थोड़ा और टिके रहो, क्योंकि यूनिवर्स अभी भी लिख रहा है आपकी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा। 12, डेली रिचुअल फॉर लेटिंग गो। रोज की एक चमत्कारी विदाई प्रार्थना। हर रात जब पूरा संसार शांत हो जाता है, जब आप अपने तकिए पर सिर रखते हैं और आपकी सारी थकान, सारे विचार, सारी उलझने दिल और दिमाग में घूम रही होती हैं, तब आपको सिर्फ एक चीज करनी है, एक गहराई से भरी लेटिंग गो प्रेयर। आंखें बंद करके कहो, ब्रह्मांड, मेरी सारी चिंता अब तेरी है। मैं अब हल्का हूं, मुक्त हूं। मेरी आत्मा अब तुझ पर पूरी तरह विश्वास करती है। इस 1 मिनट की साधना में आप अपने सारे भारी बोझ यूनिवर्स को सौंप देते हो। ये कोई छोटी सी अफर्मेशन नहीं, ये एक एनर्जेटिक ट्रांसफर है, जहां आप अपनी सभी मानसिक थकावटें, तनाव और असहायता को डिवाइन कॉन्शियसनेस के हाथों सौंप देते हो। आपका मन जब मैं अकेला नहीं हूं ये अनुभव करता है, तभी असली मुक्ति शुरू होती है। हर रात की ये प्रक्रिया आपको अगले दिन के लिए खाली, ताजा और ब्रह्मांड से जुड़े हुए रूप में तैयार करती है। यही साधना धीरे धीरे आपकी पूरी किस्मत को बदल देती है। लेटिंग गो इज नॉट वीकनेस, इट इज सरेंडर टू द हायर पावर। और जो सरेंडर करता है वही मुक्त होता है। 13, मिरेकल्स हैपन व्हेन यू लेट गो। जब छोड़ते हो, चमत्कार तब शुरू होते हैं। हम सोचते हैं कि हमें खुद ही सब कुछ ठीक करना है, हर चीज को कंट्रोल में रखना है, हर चिंता को अपने भीतर ही सुलझाना है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, जब आप कहते हो, अब मैंने छोड़ दिया, यूनिवर्स अब ये सब तेरे हवाले। तभी एक अदृश्य शक्ति काम करना शुरू करती है। आप सोचते हो कि आप हार रहे हो, पर यूनिवर्स समझता है कि आप भरोसा कर रहे हो। आपको वो अवसर मिलते हैं जो कभी सोचे भी नहीं थे। वो लोग मिलते हैं जो आपकी हीलिंग के रास्ते बनते हैं। वो बातें घटती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक होता है, क्योंकि यूनिवर्स हर वाइब्रेशन सुनता है। और अगर आप चिंता भेजते हो तो उलझन आती है, लेकिन अगर आप भरोसा भेजते हो तो चमत्कार आते हैं। मिरेकल्स डोंट हैपन व्हेन यू फाइट, दे हैपन व्हेन यू फाइनली सरेंडर। 14, फाइनल क्लोजर। अब जीवन सरल हो जाएगा, एक नई शुरुआत का वादा। अब आप वही इंसान नहीं हैं जो हर समय परेशान रहता था। अब आप वो आत्मा हैं जो जानती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और हर चीज एक हायर प्लान का हिस्सा है। अब आप इस ऊर्जा में जीते हैं, यूनिवर्स मैं तेरे साथ हूं, जो भी होगा वो मेरे पक्ष में होगा। इस वाक्य को रोज सुबह बोलिए और देखिए कैसे आपके जीवन में शांति और समर्पण उतरता है। अब से आपकी दुनिया सरल हो जाएगी, क्योंकि आपने कंट्रोल छोड़ दिया है। अब यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। अब चिंता की जगह भरोसा है, अब डर की जगह सरेंडर है। अब आपकी आत्मा वास्तव में उड़ने लगी है। एवरीथिंग विल बी ओके, क्योंकि अब आपने यूनिवर्स को अपना साथी बना लिया है। और जब ब्रह्मांड आपका साथी हो तो डर, चिंता, तकलीफ सब पीछे रह जाते हैं। अब आपका जीवन चमत्कारों से भरा होगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपने भी आज थोड़ी राहत महसूस की हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं
ताकि यूनिवर्स को आपका सिग्नल मिले। अगर आप ऐसी ही शांति, विश्वास और आत्मिक शक्ति से भरे वीडियो हर सप्ताह पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन चैनल को, क्योंकि यही वो जगह है जहां चिंता छूटती है और चमत्कार शुरू होते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, भरोसे में आइए और यूनिवर्स को अपना साथी बनाइए।